हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी। उम्मीद करता हूँ वो सभी आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों ने कमेंट करके आंसर भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपको कोई फॉर्मूला दे देंगे। ठीक है, उस फॉर्मूला में आपको फॉर एग्जांपल जैसे आपको H2O दे दिया और H2O में आपसे पूछ ले बताइए परसेंटेज ऑफ H कितना है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूला को अप्लाई करते रहिए। हमें क्या है, फाइंड आउट करना होगा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा और ये जो वीडियो है सभी स्टूडेंट के लिए वैलिड होने वाला है, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, लाइक कह सकते हो आप नीट है, जेई है, ठीक है, या एचटेट पीजीटी लेवल है, या आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, या एमएनएस एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, तो प्लीज़ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप घर पर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशंस क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशंस का मीनिंग क्या है, आप कह सकते हो, अगर परसेंटेज कंपोजिशन हम बात करते हैं ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की बात करते हैं हम किसी भी फॉर्मूला में। अगर परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करनी है किसी भी एलिमेंट की इन दी गिवन फॉर्मूला, तो उसके लिए एक आपका क्या है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है और अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो वो क्या है कि एक जो आपको गिवन मॉलिक्यूलर या आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं या पार्टिकल्स कितने हैं। तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ मोल्स। जिस भी एलिमेंट की आपको क्या है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गिवन फॉर्मूला, या आप कह सकते हैं पार्टिकल कितने हैं, पार्टिकल कितने हैं। क्लियर है, इनटू मोलिकुलर मास, इंटू मोलिकुलर मास, या आप और क्या ले सकते हो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अगर एटम्स की बात करोगे तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर मास, टोटल मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड इनटू, देखो परसेंटेज की बात की है तो परसेंटेज के लिए आपको क्या है, परसेंटेज जैसे आपसे कोई भी पूछ ले कि आपकी परसेंटेज क्या आई है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपने 5 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मास एज इट इज़ जैसे आपने किया है, एक पेपर कितने का होता है 100 का, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 होते हैं, तो 5 का कितना हो जाएगा 500। तो एक पेपर में यानी कि आपको टोटल आप कह सकते हो अगर 500 हैं, 5 पेपर हैं और 5 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, और उसको फिर आप क्या है मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, 100 से, तो आपका क्या आ जाता है, परसेंटेज निकाल जाती है। तो वही बात यहाँ है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, एक सब्जेक्ट में कितने हैं, आपके टोटल कितने आए सब्जेक्ट्स में, और उसका टोटल जो था आपका सभी सब्जेक्ट का सम आपका क्या, मान लो आपके आप कह सकते हो कि जैसे 2 पेपर दिया आपने, एक पेपर में आपके कितने आए 84, सेकंड में आए 94, टोटल का सम ही करोगे आप, डिवाइड बाई 200 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल जाती है ऐसे। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 100 से, और ये किसके लिए किया है, परसेंटेज के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की। क्लियर है, तो जैसे हम बात कर रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो भी आपका मॉलिक्यूल से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे सिंपल होगा। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल आप काफ़ी टाइम यूज में लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो फॉर्मूला क्या है H2O। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट इसमें, 2, एक तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट कितने हैं 2। तो टोटल मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए सबसे पहले। तो टोटल मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, टोटल क्या करते हो, टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट की अगर मैं
एटॉमिक मास या एटॉमिक मास का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, तो किसका आ जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा टोटल किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 18। 18 क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने ये वाली वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, सिर्फ अब हम क्या है फॉर्मूले में क्या करेंगे, अपनी इस फॉर्मूले को देखते हुए अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ एच और परसेंटेज ऑफ ए ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए हाइड्रोजन कितना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला में देखिए आप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल। तो अगर मैं इस रिएक्शन को, जैसे हमने पीछे मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था, अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखूं H2O, ये क्या देगा। अब मैं जब लास्ट वीडियो में बात की थी मॉलिक्यूल्स के अंदर वाली बात, तो आपने इसको ऐसे लिखा था H2 प्लस O, यही लिखा था ना। इसको आपने क्या बोला था 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसको क्या कहा था 1 ग्राम मोलिक्यूल्स, और इसको फिर आपने कैसे लिखा था 2H, यानी कि 2 हाइड्रोजन ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, और ग्राम एटम आपको दिया तो मतलब क्या होता है वो, बोलो बेटा मोल्स ही होता है ना। ये सब बातें मैं पीछे सिखा चुका हूँ, इसलिए तो मैंने वहां पर मोल्स के डेफिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं आपको। ठीक है, प्लीज एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ये देखो, अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिखता हूँ H2, फिर से रिपीट कर रहे हैं H2 लिखा, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2। H2 क्या है मॉलिक्यूल्स है ना, लेकिन यहाँ पर हमें एलिमेंट की है, तो सिंगल फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन 2H ग्राम एटम। तो ग्राम एटम्स क्या होता है मोल्स, तो ये मोल्स ही की वैल्यू होती है। या अब इसको क्या कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन की क्या है पार्टिकल, क्या है 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली कितनी 2। मैंने ग्राम एटम्स को ही आपको पढ़ना सिखाया था कि वो मोल्स ही दिया होता है, क्या दिया होते हैं वो मोल्स ही दिए होते हैं, उसको हम मोल्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना है 2 इंटू मोलिकुलर मास कितना होता है, या मोलिकुलर मास तो हम बात ही नहीं करेंगे, एटम्स लिया तो एटॉमिक मास, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और टोटल कितना आया है 18, तो क्या आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से, तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 11.1%। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H कितनी आई है हमारे पास 11.1%, कितनी आई है 11.1%। क्लियर है। इसके बाद हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी क्या है कितने, यहाँ हमने पढ़ा है 1 ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है 1 मोल, तो 1 है 1 इंटू वट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये किया था हमने यहाँ पर सोल्व 16, ये रहा 16 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो क्या आंसर आएगा 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, 2 से कट कीजिएगा 8 9 11.1, और इसको सोल्व करोगे अब तो आपका आंसर आएगा 88.9%। इन दोनों का सम कीजिए, क्या 100 है, अब कहोगे हाँ जी सर अप्रोक्स 100 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 100। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स जो दिया गया है उसमें किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे हमें दे दिया ग्लूकोज, क्या दिया है ग्लूकोज, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 भी होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम अपना काम ये वाला जो प्रोसेस है पहले यही कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ मैं डायरेक्टली एटम्स की फॉर्म में लिखूंगा, किसकी फॉर्म में लिखूंगा एटम्स की फॉर्म में लिखेंगे हम यहाँ पर। क्लियर है, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं 6 कार्बन एटम प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, ये मैंने इस फॉर्म में इसको क्या है डिवाइड कर लिया है। इसको क्या पढ़ सकते हो आप 6 ग्राम एटम किसके ऑफ कार्बन
ऐसे ही 12 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, और इसको क्या पढ़ोगे 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है इतना? तो बस अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने स्टेप 1 में क्या किया था, मोलिकुलर मास, तो ये आप ऐसे किया करो, स्टेप में कन्वर्ट कर लो इसको। स्टेप 1 में इसको क्या है, पहले तो इस फॉर्म में डिवाइड कर लो ताकि हर एक एलिमेंट से हमें पता चल जाए कि उसमें ग्राम एटम का मतलब क्या है, ग्राम एटम का मतलब मोल कितने हैं। सबसे पहले मोल हमें फाइंड आउट कर लिया। फिर स्टेप 2 जो होगा उसमें मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड, या कह सकते हो कंपाउंड का मोलिकुलर मास या मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लो। तो कितना मोलिकुलर मास होगा, यहाँ पर लिखते हैं C6। इस फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 हैं, तो एक कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 6। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है, कितने हमारे पास 12। और ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं 6, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू 6। तो आप इन सभी का सम करोगे और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 180 ग्राम। क्या आएगा 180 ग्राम। क्लियर है इतना? तो ये यहाँ पर स्टेप नंबर 2 किया। फिर यहाँ स्टेप नंबर 3 कर लेते हैं। स्टेप 3 क्लियर है? तो स्टेप 3 में हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज। तो कैसे करेंगे परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने हैं गिवन फॉर्मूला में 6, कितने कार्बन है 6, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 6 इंटू व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर मास इंटू 100। ठीक है, सोल्व करके बताना है कितना आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल कितने हैं 12, एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, एक कितने पास हमारे पास ऑक्सीजन कितने 6, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। तो सभी ने सोल्व किया, क्या आंसर आया, क्या कंपोजिशन आएगी कार्बन की, कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन किया होगा। तो चलो हम सोल्व कर लेते हैं अभी। इस तब सभी को सोल्व करोगे तो आप कट करके, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40%। कितना आएगा 40%। ठीक है, ऐसे आप इसको सोल्व भी कर सकते हो 306 और 21 ऐसे ही। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इससे भी डिवाइड कर सकते हो 690। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तब आपका कितना आंसर आएगा, आपका आएगा 6%, 6.66%। और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 53.33%। ठीक है, कर सकते हो आप सोल्व इसको भी। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो, और इन सभी का टोटल सम करोगे तो आपका कितना आएगा 100, अप्रोक्स क्या आंसर आएगा 100। तो क्या है, इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट्स की। क्लियर है? ऐसे ही आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, जैसे कल किया था। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टिंग वे से कुछ ये करना है कि हाँ मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तो वो बिल्कुल कमेंट करते हैं। लेकिन ये है कि बस हाँ हमें तो सिर्फ अपना काम चलाना है, पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आप एज ए फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो वो शायद कमेंट बॉक्स में आंसर ना भी करे। लेकिन जिस बच्चे को एक्चुअल में कुछ सीखना है और केमिस्ट्री में अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया कीजिए। ठीक है, जस्ट मेरे को भी पता चले कि हाँ बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है किसमें, CaCO3 में। CaCO3 है, इसमें कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये होमवर्क घर के लिए है। ओके, इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, एम्पेरिकल फॉर्मूला और क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो m डॉट एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे, ई एफ से। ठीक है, ई एफ, कैपिटल ई कैपिटल एफ। क्लियर है? ठीक है, ई एफ। तो सबसे पहले आपको पता होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जैसे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O कहोगे, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए ग्लूकोज, तो आप कहोगे C6H12O6। इस तरीके से आप कहोगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक ये क्या होता है, इट इज द ट्रू फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ये क्या है कि ट्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसमें क्या होता है, ट्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा, इन दिस फॉर्मूला ईच एंड every element is mentioned या is mentioned is the number of which are present, is the number of या is the number which they are present, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये ट्रू फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में आपका जो एलिमेंट होगा वो एक्चुअल फॉर्म में होगा, जिस नंबर में है वो उसी नंबर में प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ऊपर भी हमने ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया है, आपको पता होगा C6H12O6। ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सर ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। और देखो इसमें हमें पता है कि ग्लूकोज में 6 क्या होते हैं, कार्बन के एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये कैसे पता चलता है ये हमें पता चलता है एक तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें फाइंड आउट होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। और इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, एक NMR होती है कार्बन C13 और कार्बन कह सकते हो आप हाइड्रोजन यानी कि NMR से और किससे, कार्बन NMR से हमें इसका पता चलता है कि ये फॉर्मूला है। क्लियर है? और इसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कुछ टेक्निक्स होती है स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने की, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल, देखो एम्पेरिकल वर्ड होता है निकाला गया कहीं से भी। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं कह सकते आप इसको, ट्रू फॉर्मूला नहीं कह सकते, ये क्या है, एम्पेरिकल निकाला गया फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला में क्या होता है, सिंपल वोल नंबर रेशियो में एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या होता है, सिंपल वोल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट। इन दिस फॉर्मूला एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट इन ए सिंपल वोल नंबर रेशियो। ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल वर्डिंग में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लीजिए, सिंपल वोल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट in simple whole number ratio of element in a molecule ठीक है, ये सिंपल वोल नंबर रेशियो में, जैसे इसी को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है एम्पेरिकल, तो इसमें जो कॉमन है यानी कि जो सबसे छोटी डिजिट है उससे अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को डिवाइड कर दूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे छोटी कौन सी है, 6। तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला को 6 से डिवाइड कर दूं तो किस में कन्वर्ट होगा, ये डिवाइड बाय 6। तो क्या आ गया, CH2O। तो ये क्या जो फॉर्मूला आया है, ये आपका क्या आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जितना भी अभी मैंने परसेंटेज कंपोजिशन कराया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया है, ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अब हम इन सभी को कंबाइन करते हुए एक न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल्स के लिए ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास तो आपने फाइंड आउट कर लेते हो कि टोटल सम ऑफ ए एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इन दी गिवन फॉर्मूला। जो गिवन फॉर्मूला में जो आपको क्या दिए होते हैं, एटम्स दिए होते हैं, उनका टोटल सम करना होता है आपको ईच एलिमेंट के इसमें। ठीक है, ईच एलिमेंट है
जैसे आपके पास कार्बन कितना है 6 है, तो एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 का, फिर है ऐसे ही हाइड्रोजन का, फिर इसका क्या है ऑक्सीजन का, और इस तरीके से क्या हम इसको टोटल सम कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उस केस में हम क्या है इसका एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल मास, तो वो देख लीजिए एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये यूज में आएगा। अभी हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स कर रहे हैं इसी वजह से, ताकि हमारा जो है न्यूमेरिकल ईजी हो जाए। क्लियर है, तो देखिए एम्पेरिकल मास या एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कैसे निकालोगे आप, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो कैसे निकालोगे, जो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया है उसमें जितने एलिमेंट उनका सम कर दो। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास of simple whole number ratio of element, of simple whole number ratio of elements, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो डिस्कस किया है क्या, CH2O, ये क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें क्या है कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना है 1, 16, तो क्या आएगा 30 AMU, ये आप कह सकते हो 30 ग्राम, तो 30 आया। ये क्या है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ए ग्लूकोज, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ए ग्लूकोज। क्लियर है, तो एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो उस केस में जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो होता है क्या n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, मॉलिकुलर फॉर्मूला MF लिख लो, चलो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और आप इसको क्या लिख सकते हो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास, ये आप इसको ऐसे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो n अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, मॉलिकुलर मास जो आपने फाइंड आउट किया डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ये जो मैंने m निकाला है, ये सॉरी n निकाला है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये क्या है एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एनी इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकती, और कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, नॉट फ्रैक्शनल ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है आपकी n की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है, और ये फॉर्मूला जो अभी हमने फाइंड आउट किया है इन दोनों की रिलेशंस की हेल्प से, ये अभी जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, अभी जैसे हम क्या करने वाले हैं वो सुनिएगा। काफ़ी बार हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जैसे हम क्या है एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हम जैसे आप सोचिएगा आप क्या है कल को एक PhD स्कॉलर हो गए, यानी कि आप रिसर्च करने लगे, साइंटिस्ट ही बन गए, एज्यूम कीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से सुनना है कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या बनने वाला है, मेरी बात को सुनकर ही आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। ओके, तो जैसे आप क्या है साइंटिस्ट ही बन गए और आपने एक कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर लिया है, क्या कर लिया है कंपाउंड फॉर्म कर लिया है। ठीक है, कोई भी ड्रग्स बना लिया, कोई भी न्यू कंपाउंड्स आपने क्या कर लिया फॉर्म कर दिया। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे नेक्स्ट, तब आपको ये यूनिट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट से नेक्स्ट नहीं आएगी, वो बहुत आगे जा करके आएगी। तो उस टाइम क्या है आप कुछ कंपाउंड्स बनते रहते हैं, ड्रग्स बनती रहती है, केमिकल सब्सटेंस बनते रहते हैं, केमिकल्स नए नए बनते हैं। ठीक है, ऐसा चलता रहता है। तो उस केस में आपने एज्यूम कीजिए क्या है कोई भी कंपाउंड बना लिया, और वो जो कंपाउंड है उसका भी पता लगाना है कि बना क्या है। ऐसे देखने में आपको क्या लगता है, पता चलता है कि भाई ये मिथेनॉल है, ये फिनॉल है, या आप ले सकते हो ये ग्लूकोज है। जैसे ग्लूकोज लिया था, हमें दिखता है क्या कि इसमें इतने कार्बन है, इतने, सिर्फ हमें क्या व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ही दिखता है कि भाई ये व्हाइट इस कलर का है, ये इसमें फ्लेवर डालने से थोड़ा लाइट ऑरेंज भी हो जाता है। लेकिन क्या उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको ऐसे दिखते हैं नेक्ड आई से, नहीं दिख पाओगे आप उस चीज़ को। तो फिर पता कैसे चले,
तो इन सभी को, कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक होती है। क्या होती है बेटा जी? एक टेक्निक्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री अलग है, ठीक है। आपके पास एनएमआर यानी कि हाइड्रोजन है या नहीं उसको पता करने के लिए क्या है, HNMR जिसको हम बोलते हैं, वो टेक्निक अलग है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन की अलग है, यूवी रेज हैं, ऐसे मतलब यूवी स्पेक्ट्रा है, IR स्पेक्ट्रा है, ये सब कुछ टेक्निक्स होती हैं। वो थोड़ी हायर लेवल की बात है, सुनिए सिर्फ आप। ये है कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसी से हम क्या पता लगाते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। क्लियर है? फिर मोलिकुलर मास जो हम फाइंड आउट करते हैं या एम्पेरिकल फॉर्मूला जो फाइंड आउट करते हैं, वो मास स्पेक्ट्रोमीट्री से फाइंड आउट करते हैं। किससे? मास स्पेक्ट्रोमीट्री से। लेकिन हमें थ्योरेटिकली पता करना पड़ जाए कि इसमें कितना आपका कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है और कैसे क्या है, तो उस केस में अभी हम जो है रिलेशंस निकालेंगे, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन सिर्फ हमें पता है कि हमारे पास परसेंटेज गिवन है एलिमेंट की। क्या गिवन है? परसेंटेज गिवन है एलिमेंट की। फिर हम कैसे उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें, कैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, तो हमारा टॉपिक ये है। क्लियर है? और उसके लिए आपको ये जो है फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन की हेल्प से ही हम क्या है, ये सब कुछ जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में जो रिलेशन है, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप इसके चाहे हजारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सिर्फ आपको एक ही आना चाहिए और एक ही टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। हमें गिवन जो है वो है 4.07% हाइड्रोजन। मैंने क्या कहा था, हमारे पास सिर्फ परसेंटेज होगी। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो परसेंटेज है 4.27% ऑफ कार्बन और 71.65% क्लोरीन गिवन है। और ये परसेंटेज के साथ साथ हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री से इसका जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लिया। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, वो कितना है 98.96 ग्राम। इतना क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास। आप कहोगे सर ये कैसे पता चला? अरे कोई भी जो आपने कंपाउंड बनाया ना, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला और स्पेक्ट्रोमीट्री, जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री आपके पास मशीन है, उसमें रख दिया और इसका इतना क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। सिंपल है, क्लियर है। तो अब इससे हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए तो एम्पेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास इजीली से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इससे कुछ स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स 1 देखो, जैसे मैंने पीछे भी न्यूमेरिकल्स में बताया था, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, 100। क्या मीनिंग है परसेंटेज का? 100, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि ये जो परसेंटेज है इसको हम क्या करें, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। तो क्या कुछ हमारे पास ऐसा रिलेशन है कि परसेंटेज को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर ले, ग्राम में? कहोगे सर हाँ बिल्कुल है, डायरेक्ट ये जो हमें दिया गया ये क्या है, ग्राम ही दिया गया। तो उसके लिए हम एक अजम्पशंस करते हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। लेट अस से 100% इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। क्या है, लेट्स से 100% इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर हम ऐसा कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं, ऐसे हम बात मान लेते हैं, तो क्या होगा, वो जो हमें गिवन है, जो हमें ये परसेंटेज गिवन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? तो सब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि कन्वर्ट परसेंटेज इंटू ग्राम, परसेंटेज इंटू ग्राम। क्लियर है? तो वो कैसे करेंगे, ये हम अजम्पशंस करके करेंगे। तो हमें क्या गिवन था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इज इक्वल टू परसेंटेज कितनी थी 4.07, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4.07 ग्राम। ऐसे ही कार्बन किया, कितना गिवन था हमें 24.27 ग्राम, और
क्लोरीन कितना गिवन है, Cl कितना गिवन है, 71.65 ग्राम। तो आप क्या आप देख पा रहे हो, जो ये गिवन हमने फर्स्ट टाइम में कर लिया ग्राम ग्राम ग्राम, तो ये ग्राम में जो दिया है ये क्या हो सकता है, गिवन मास। हमें क्या पता लगा लिया, गिवन मास। जैसे ही हमने परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमें पता चल गया कि मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन है। तो मास पता लगने के बाद क्या हम मोल्स नहीं निकाल सकते, क्या कहोगे सर? हाँ, मोल्स निकाल सकते। तो फर्स्ट क्या है, गिवन मास फाइंड आउट करना। सेकंड जो स्टेप रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या किया जाएगा, मोल्स निकालना। स्टेप 2 फाइंड आउट मोल्स, फाइंड आउट मोल्स। क्या फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का? मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन मास या वेट या मास भी बोल लीजिए आप, केमिस्ट्री के टर्म में इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, ना कि 2 से डिवाइड करोगे। रिमेंबर ऑलवेज, जब हम यहाँ पर एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे तो एटॉमिक मास से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम सभी का क्या निकालेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट मोल्स निकालते हैं हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन गिवन कितना है, 4.07। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1, तो कितना आ जाएगा 4.07 मोल्स। ऐसे ही कार्बन के कितने आएंगे, कार्बन का जो है गिवन मास कितना है 24.27। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो कितना आएगा 2.2 मोल्स, 2.2 मोल, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन के फाइंड आउट करने, तो क्लोरीन का कितना आएगा, गिवन कितना है 71.65 डिवाइड बाई बट एक उसका कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2.02 अप्रोक्स। इतना आ गया आपके पास। तो इस वाली वैल्यू को मैं अप्रोक्स वैल्यू लिख सकता हूँ 4, इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 और इस वाली वैल्यू को भी कितना लिख सकते हैं 2। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये अप्रोक्स। इसमें क्या है, मैंने क्या कर लिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपने स्टडी किया था उसकी हेल्प से इसको राउंड ऑफ करके और इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है। फिर क्या, ये जो आपका आया है ये क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। आप इसको लिख सकते हैं, जो आपने मोल्स निकाले हैं वो क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही देंगे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना है, हाइड्रोजन कितने 4, कार्बन कितना है 2, तो H4, C कितना है 2 और क्लोरीन कितना है 2। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है ये मोलिकुलर फॉर्मूला, ये ठीक है या नहीं, मतलब राइट है या नहीं, अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो, जो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला है इसको इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलिए इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं पेज को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, फिल हो गया है पेज, ओके। तो थर्ड स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। तो इसमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे आप, डिवाइड मोल्स बाय लीस्ट नंबर, डिवाइड मोल्स, मोल्स को डिवाइड करना है बाय लीस्ट नंबर, बाय लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर कितना था मोल्स में 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्या था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में मोल्स कितने थे 4, कितने से डिवाइड कर दे 2 से, तो कितना आएगा 2। ऐसे ही कार्बन के कितने मोल्स थे 2, कितने से डिवाइड करे 2 से, तो कितना आया 1। फिर इसके बाद क्लोरीन के कितने थे 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बना हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है H2CCl में क्या बन गया
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना ये? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एम्पेरिकल मास। कैसे निकालोगे? एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2, प्लस एक कार्बन का कितना 12, और एक क्लोरीन का कितना है 35.5, कितना आएगा? जो आप वैल्यू आएगी 49.5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद स्टेप 5 में हमें जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सॉरी स्टेप 4, क्या है? स्टेप 4 में आपको फॉर्मूला लगाना है कौन से वाला? N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो N की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? मोलिकुलर मास कितना था क्वेश्चन में? 98.96, 98.96 डिवाइड बाई 49.5। तो जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 2। कितनी वैल्यू आ गई? 2। तो ये N की वैल्यू आ गई है। तो लास्ट में स्टेप 5 में क्या है? हमें पता है जो रिलेशन है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए N की वैल्यू कितनी है? 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था? CH2Cl, तो क्या आएगा? C2H4Cl2। तो जो ये वाला फॉर्मूला आया है ये हमारा क्या है? करेक्ट आया है। मतलब राइट आंसर क्या है? यही वाला होगा। मतलब जो ऊपर हमारा आया था वो ठीक था। क्लियर है? लेकिन हमें स्टेप 5 तक ही प्रोसीड करना होगा। तो देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं एक बार। तो पहले आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? सबसे पहले परसेंटेज जो गिवन है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करोगे? 100% को 100 ग्राम के इक्वल रख के। ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज में तो आपने क्या है, परसेंटेज को तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे? जो आपने ये ग्राम में कन्वर्ट होते गिवन मास हो गया, और गिवन मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का कितना 1, कार्बन का कितना 12, क्लोरीन का कितना 35.5, तो ये मोल आ जाएंगे। तो मोल्स आने के बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना होगा? थर्ड स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे? जो मोल है उसको लिस्ट नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो लिस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस इसके बाद आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई एम्पेरिकल मास, तो उससे क्या कर दो? उसको जो गिवन है आपको ये मोलिकुलर मास गिवन रहेगा, ये आपने निकाल लिया, तो कितना आ गया? 2। लास्ट टाइम में जो रिलेशन होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में, वो यूज करते हुए हमने क्या कर लिया? मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो सभी के लिए यही वैलिड रहेगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन घर से प्लीज ट्राई करना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, क्वेश्चन है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट give the following percentage composition, following percentage composition क्या क्या है? Na जो दिया गया है सोडियम, उसकी परसेंटेज है 29.11%, सल्फर है 40.51%, और ऑक्सीजन है वो कितना है? ऑक्सीजन जो दिया गया वो है 30.38%। जब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है? ये फाइंड आउट करना है। ओके। और इसका जो गिवन मास है वो बता देते हैं आपको। जो मोलिकुलर मास है गिवन वो क्या है? मोलिकुलर मास गिवन है वो है आपको 158। ठीक है, ग्राम। तो आपको ये न्यूमेरिकल ट्राई करना है। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे हम, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा वो। ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चंस को ट्राई करना,
और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो प्लीज़ मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे उनका आंसर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।